बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो 3 दिन की यात्रा पर कल रात ही श्रीलंका पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले कल रात को श्रीलंका में बारिश के बीच सरकार के 5 मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति दिसानायके के साथ पीएम मोदी विभिन्न मुद्दों पर कुछ देर में विस्तृत बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बात होनी है, जिसमें रक्षा, डिजिटल, रेलवे समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते होने की भी उम्मीद है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी हमें दे रही हैं, जो सीधा कोलंबो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौरी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है, कितनी अहम ये मुलाकात रहेगी? ये मुलाकात बहुत अहम है और ये विज़िट भी बहुत अहम है आरज़ू। उसका कारण 3 है। पहला तो ये, आप ये देखिए कि जिस तरह का वेलकम प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे श्रीलंका में मिला, वो हेड ऑफ स्टेट को मिलता है। प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, बट लेकिन जिस तरह का उनको वेलकम मिला, वो ये दर्शाता है कि उनके लिए, श्रीलंका के लिए ये विज़िट कितनी अहम है, कितनी ज़्यादा मायने रखती है प्रधानमंत्री की यहाँ पे एक विज़िट, जो कि पहली फॉरेन लीडर की विज़िट है श्रीलंका में राष्ट्रपति दिसानायके की, जब से उनका शासन शुरू हुआ पिछले साल से। तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, श्रीलंका के लिए भी है। और उसके कारण ये हैं कि जिस समय श्रीलंका का एक आर्थिक रूप से बहुत बुरा हाल था, आज से करीब 2.5 साल पहले, तो सबसे ज़्यादा मदद इंडिया ने करी थी उनकी। और इंडिया ने वो मदद करी थी जिसमें उन्होंने कुछ वापस में मांगा नहीं था। जो लाइन ऑफ क्रेडिट 4 बिलियन की उन्होंने एक्सटेंड करी थी, बहुत फेवरेबल कंडीशंस पे करी थी। चीन ने पहली बात तो मदद करी नहीं, जो उन्होंने कहा कि लोन्स वो रिस्ट्रक्चर करेंगे नहीं, और सारी आर्थिक जो बदहाली हुई श्रीलंका की, उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो एक बैकड्रॉप है जिसके बाद ये मीटिंग को समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो इस वक्त जो द्विपक्षीय बैठक हो रही है दोनों लीडर्स के बीच में, 4-5 बड़े मुद्दे हैं जिस पे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाएगा, और उसके बाद फिर डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी, जो ये MOUs को साइन हो जाएंगे। जिनके बाद पहली चीज़ तो ये है कि आर्थिक रूप से भारत से मदद मांगी गई थी, और अब भारत से उम्मीद की जा रही है कि वो आर्थिक रूप से श्रीलंका को और उसकी इकोनॉमी में उसकी मदद करे। एग्रीकल्चर में, एनर्जी में, जो इलेक्ट्रिसिटी और ट्रेड ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं उसमें, और लास्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि डिजिटल में और टेक्नोलॉजी में इंडिया किस तरह से मदद कर सकता है श्रीलंका में। तो ये 3-4 ऐसे बड़े एरिया हैं जिसमें इंडिया श्रीलंका के साथ MOU साइन करेगा, मदद करेगा, और ज़्यादा इसमें इंगेजमेंट होगा। आखिरी चीज़ मैं बोलूँगी कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक को लेके भी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाएगा, जिसमें श्रीलंका और इंडिया दोनों ये बोलेंगे कि कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही है, ये बोलेंगे कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा मिलिटरीली तौर पर जो दूसरे के हित के खिलाफ हो। अगर श्रीलंका ऐसा बोलता है, इंडिया भी बोलेगा, क्योंकि वो एक म्यूचुअल पैक्ट है। इस तरह का अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो वो भारत की कंसर्न्स को भी एड्रेस करता है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि चीन बहुत दखल देने लग गया है श्रीलंका में, और ये इंडिया के लिए, नेबरहुड के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर इस तरह का एक मिलिट्री फ्रेमवर्क आ जाता है तो उससे भारत और श्रीलंका के रिश्ते और गहरे होंगे, और भारत का इंडियन ओशन में और इस पूरे रीजन में जो पकड़ है, जो उसकी मजबूती है, जो उसका रोल है, वो और बढ़ेगा। बिल्कुल गौरी, श्रीलंका को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं भारत से, लेकिन अगर रक्षा समझौते को छोड़ दें तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर भारत उम्मीद लगा सकता है श्रीलंका से? देखिए, अगर हम ये रक्षा समझौते की बात करें, सबसे बड़ी बात ये है कि चीन ने जब यहाँ पे दखल देना शुरू किया श्रीलंका में पिछले राष्ट्रपति के दौरान, वो बहुत बड़ा, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क आया हम्बनटोटा पोर्ट में, जो कि एक पोर्ट है जो चीन के अब जो टर्मिनल जो पूरा अब चीन चलाता है। उसके अलावा इस पूरे एरिया में श्रीलंका, आप देखिए, इंडियन ओशन रीजन में एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठा है, जिसमें अगर चीन का ज़्यादा बड़ा रोल होगा तो वो पूरे इंडियन ओशन को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में अगर एक रक्षा समझौता आ जाता है जिसमें श्रीलंका कहता है कि कोई भी ऐसा निर्णय, कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया जाएगा जो भारत के हितों के खिलाफ हो जी, वो अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा मैसेज देगा, और भारत और श्रीलंका के रिश्ते भी बहुत मजबूत करेगा।